बिहार में बाहुबलियों के लिए आज की रात बहुत भारी है। 8 घंटे बाद बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। मोकामा, दानापुर, लालगंज में कल क्या होगा, इसका फैसला आज रात में ही हो जाएगा। आज रात के लिए अनंत सिंह ने जेल से क्या ऑर्डर भेजा है, आज रात सूरजभान सिंह क्या करने वाले हैं, अनंत सिंह के अड्डे और सूरजभान सिंह के ठिकानों पर इतनी हलचल क्यों तेज हो गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये अनंत सिंह का इलेक्शन वॉर रूम है। मोकामा में यही अनंत सिंह और उनके समर्थकों का सबसे बड़ा अड्डा है। यहाँ पर सूरजभान सिंह को चुनावी मात देने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर अभी भी जो अनंत सिंह के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए तस्वीरों में देखिए सब लोग यहीं मौजूद हैं। पार्टी दफ्तर है अनंत सिंह का और यहीं से देखिए वॉर रूम है और यहाँ से इलेक्शन की स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाती है और रोजाना लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। यह अनंत सिंह के विरोधी सूरजभान सिंह का चुनावी ठिकाना है। यहाँ पर अनंत सिंह को हराने की तैयारी की जा रही है। सूरजभान सिंह की पत्नी वीना सिंह चुनाव लड़ रही हैं। उनके लोग किस तरीके से बूथ मैनेज करने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से कल जब चुनाव होगा, जब पोलिंग होगी तो कैसे उनके लोग हर बूथ पर नजर आए, हर बूथ पर तैयारियां रहें उनके तरफ से, इसके लिए अलग अलग जगहों पर तैयारी हो रही है। ऐसे ही एक पार्टी दफ्तर में हम पहुंचे हैं, आरजेडी के पार्टी दफ्तर में पहुंचे जहां अलग अलग कमरों में लोग बैठकर तैयारियां कर रहे हैं। कल के लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरा जो कल की तैयारी है, कल की स्ट्रेटजी है वो बनाई जाएगी। कल क्या होगा, इस पर अनंत सिंह के अड्डे पर मंथन हो रहा है। सूरजभान सिंह के ठिकाने पर जबरदस्त गुणा भाग हो रहा है। मोकामा की पूरी रणनीति इन दो जगहों से बनाई जा रही है। मोकामा का करगिल मार्केट छोटे सरकार यानी अनंत सिंह का अड्डा है। यह करीब 1 बीघे में फैला हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पर करीब 100 दुकानें हैं, जबकि पहली और दूसरी मंजिल पर 50 से ज्यादा कमरे हैं जहां अनंत सिंह उनके समर्थक रहते हैं। यहीं पर पॉलिटिकल वॉर रूम भी है। इसी कारगिल मार्केट में जहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा दुकानें हैं, कमरे हैं जिसमें लोग रहते हैं, कुछ किराए पर हैं, कुछ अनंत सिंह ने अपने लोगों के लिए रख रखी है। शनिवार रात को यहां पर पुलिस पहुंची और पहुंचने के बाद कुछ देर तक मंत्रणा हुई। उसके बाद अनंत सिंह जो है वो अपने लोगों के साथ वो यहां से निकले, पुलिस की गाड़ी में बैठे और चले गए। आप देखिए यहां पर अभी भी जो अनंत सिंह के लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं और आप देखिए तस्वीरों में देखिए सब लोग यहीं मौजूद हैं। पार्टी दफ्तर है अनंत सिंह का। अनंत सिंह के करगिल मार्केट को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि पटना से लेकर मोकामा तक छोटे सरकार की कितनी चलती है। अनंत सिंह को पुलिस ने इसी करगिल मार्केट से गिरफ्तार किया था। मोकामा में अनंत सिंह अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यहीं पर रहते थे और यहीं से चुनाव प्रचार और चुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। चुनाव का वक्त है, इस वजह से कई ऐसे कमरे हैं जहां पे समर्थक मौजूद रहते हैं और अभी आपको वॉर रूम भी दिखेगा जहां से इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। और वो जो कमरा जिसके बाहर आपको लोग खड़े हुए नजर आएंगे वहां अनंत सिंह रहते थे, जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई। जिस कमरे के बाहर आपको लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं वहां अंदर जाने की फिलहाल इजाजत नहीं है, उनके समर्थक जो हैं वो जाने नहीं दे रहे, लेकिन उसी में वो रहते थे, वहां से उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया। ये सिर्फ मार्केट नहीं है बल्कि मोकामा में बाहुली अनंत सिंह का किला है, जिसके एक इशारे पर कुछ भी हो सकता है। अनंत सिंह भले जेल में है लेकिन उनके कार्यकर्ता मोकामा में डटे हुए हैं। यहाँ समर्थकों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे समर्थक जो हैं या जो चुनाव प्रचार में जो लोग हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो की गई है। यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति चल रही है, क्या माहौल है। आप यहाँ कारगिल मार्केट का मोर्चा संभाल के रखे हैं? अरे हम नहीं, सब संभाले, वैसा कुछ नहीं, सब लोग तो हम लोग आ रहे हैं तो 2-3 लोग जो कॉमन मिल रहे हैं उसमें से एक आप हैं, एक माधव है, 2-3 लोग मिलते हैं। मोर्चा आप लोगों ने संभाल रखा है अनंत सिंह के गैर मौजूदगी? पूरा मोकामा की जनता संभाली हुई है। अनंत सिंह नहीं है
वो पूरा मोकामा की जनता संभाले हुई है। यह अनंत सिंह का वॉर रूम है। यहीं पर अनंत सिंह को छठी बार चुनाव जिताने की रणनीति बनाई जा रही है। मोकामा में कितने पोलिंग बूथ हैं, किस बूथ पर कौन होगा, कैसे बूथ को मैनेज करना होगा, छोटी से छोटी बातों को दीवार पर लगा रखा है। नाम पता चुनाव नीति सब कुछ साफ नजर आती है। प्रखंड से लेकर ब्लॉक तक, पंचायत से लेकर गांव और पोलिंग बूथ तक पूरी लिस्ट तैयार है। कुछ गड़बड़ी होने पर क्या करना है, इसकी भी स्ट्रेटेजी तैयार की जा चुकी है। यहीं से संभाला जाता है और यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस के आपको नाम जो है वो लिखे हुए दिख रहे होंगे कि कितने पोलिंग स्टेशंस हैं, कहां कहां पे हैं पोलिंग स्टेशन। ये 131 पोलिंग स्टेशन है। साहब जरा एक मिनट आए हैं, जरा हमसे बात कर लें आप। ये जो नाम लिखा हुआ है तो पोलिंग स्टेशंस की संख्या है जी बिल्कुल बिल्कुल 131 पोलिंग स्टेशन है। नहीं, टोटल 342 पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे 131 नजर आ रहा है और बाकी अच्छा दूसरी तरफ है वहां पे कैमरामैन विमल सिंह से कहूंगा, यहाँ पे देखिए 131 पोलिंग स्टेशन इस तरफ और बाकी के पोलिंग स्टेशन वहां, यानी कि 274 पोलिंग स्टेशंस और सबके नाम यहां लिखे हुए हैं और तैयारी की जा रही है कि कहां कौन रहेगा, किस तरीके से ये स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा। ये सब क्या लिख रहे हैं सर? पंडारक ये टोटल हर बूथ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें मेंशन किया गया है। क्या इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं? इसमें लिखे रहे हैं कि मतदान अभिकर्ता का नाम लिख रहे हैं, उसके बाद विभिन्न थानाओं का नंबर है, विभिन्न जो मतलब मतदान केंद्र में जो भी कार्यकर्ता हैं उनके सारे उनका इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा जा रहा है। मतलब कि जितने भी मतदान में अभी अब जो भी कार्य होंगे उससे रिलेटेड क्या काम हो रहा है, ताकि किसी भी मतदान कर्मी को चाहे मतदान के मतदाताओं को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। यार इसको जरा हमको एक्सप्लेन करके बताइए ना। जैसे पंडारक 11 है, पंडारक 11 का मतलब क्या है? ये क्या है? दरवे बहादुर कोंडी क्या है ये? मतलब ये आपको दरवे पंडारक गांव हुआ ना, ये पंडारक प्रखंड हुआ, ये ब्लॉक का नाम है। अच्छा, ये ब्लॉक का नाम है और इसमें जितने भी पंचायत हैं और पंचायत के अंदर जो भी गांव पड़ते हैं उसका डिटेल्स में दिया हुआ है। अच्छा, तो वहाँ कौन रहेगा? पोलिंग एजेंट, आपका बूथ एजेंट, उसका भी जिक्र है क्या इसमें? नहीं, इसमें भी जिक्र नहीं है। तो मतलब बारीक जानकारियां जुटाई जा रही हैं, बारीक जानकारियां जो है लिखी जा रही हैं। अनंत सिंह मोकामा सीट से 2005 से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार जीत रहे हैं। पिछले 20 सालों से अनंत सिंह को मोकामा में कोई भी नहीं हरा पाया है। पार्टी कोई भी हो, मोकामा से जीतते हमेशा अनंत सिंह ही है। छठी बार विधायक बनने के लिए अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मैदान में है। 2015 में भी अनंत सिंह जेल में रहकर चुनाव लड़े थे और जीते थे। इस बार भी जेल से इतिहास दोहराने के लिए तैयार है। हो रहा है, हम लोग कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं सर। कार्यकर्ता लोग तैयार है ना। नेताजी जेल चले गए, नेताजी रहते तो मनोबल ज्यादा टाइट रहता है ना, अभी तो चले गए। कार्यकर्ता का टाइट है सर, टाइट है एकदम जाने के बाद टाइट है, एकदम टाइट। चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं जी हाँ जी। तो नेताजी तो जेल चले गए, जिनके चुनाव प्रचार के लिए आप आए वही जेल चले गए। प्रचार हम लोग जनता ही उनके लिए काफी है, जनता ही उनको सब दिन जिताते हैं हम लोग। इस बार जीतेंगे? हाँ है एकदम पक्का नहीं जीतेंगे, तो बहुमत से जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे। चुनाव हत्या का आरोप लगा है, नेताजी जेल चले गए, ऐसे में कार्यकर्ता का मनोबल तो डाउन होता है ना? कभी नहीं डाउन होता। 2015 में नेताजी जेल में थे, 2020 में नेताजी जेल में थे, 22 में नेताजी जेल में थे। लगातार मत जो जीतने का अंतर होता है ना, मार्जिन, वो बढ़ता चला गया। फिर आएंगे, बेल मिलेगा, बेल मिलेगा, बेल मिलेगा। अनंत सिंह अंदर है तो लाखों अनंत हम लोग हैं ना, हम लोग चुनाव जीतेंगे। हाँ जीतेंगे एकदम। मोकामा में एक तरफ अनंत सिंह है तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह है। अनंत सिंह का खेमा पोलिंग बूथ से लेकर वोटिंग तक की तैयारी कर रहा है तो सूरजभान सिंह के समर्थक भी पीछे नहीं है। ये सभी सूरजभान सिंह के समर्थक हैं। चुनाव में सूरजभान सिंह की पत्नी खड़ी है। कल वोट डाले जाएंगे। आज रात सूरजभान सिंह के लिए सबसे अहम है, इसलिए तैयारी भी खास है। मोकामा से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह को टक्कर दे रही हैं। इससे पहले साल 2000 में मोकामा में सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के परिवार के बीच सियासी फाइट हुई थी। तब सूरजभान सिंह अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को 70,000 से ज्यादा वोटों से हराकर विधायकी का चुनाव जीते थे। पेपर लेके बैठे हैं आप लोग, क्या तैयारी की जा रही है? कल के लिए क्या तैयारी है? लालू जी के हाथ को मजबूत करना है। हाँ। तो हर बूथ पे आदमी रहेगा आप लोग का? कार्यकर्ता तो पूरा बिहार में हम लोग का है।
नहीं, यहाँ मोकामा चुनाव की जगह हर बूथ पर मतलब 342 बूथ पर है मोकामा विधानसभा में। तो हर बूथ पे कितने लोग आप लोगों के रहेंगे? मतलब 2, 5, 10, 50 जितना हो सकता है, जितना ज्यादा हो सके उतना मजबूती बढ़ेगा, उतना ज्यादा वोट से जीतेंगे। 2000 का इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा।